हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। लाइट चैप्टर की आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैनल पे। मैंने सब कुछ कवर करा दिया है, रे डायग्राम से लेके आपके न्यूमेरिकल से लेके आपकी जितनी भी चीज़ें मैंने सब इस चैप्टर में कवर करा दिया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लाइट के इंट्रोडक्शन के साथ कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी, विच हेल्प्स अस टू सी। लाइट की मदद से ही हम कोई भी चीज़ देख पाते हैं। अब कैसे देख पाते हैं, उसके लिए एक जो फिनोमेना है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में होता क्या है, जैसे आप कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट, ये मैंने मान लीजिए ये आई है और ये आई कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट देखना चाहती है। मान लेते हैं यहाँ पे मेरा कुछ एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो होएगा क्या, लाइट रेज जाएंगी इस ऑब्जेक्ट पे, वो होंगी रिफ्लेक्ट और वो आएंगी मेरी आइज़ तक, तभी मैं कोई भी चीज़ देख पाऊंगा। ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब भी कोई लाइट रेज जाएंगी उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होंगी, वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जब मेरी आई तक पहुंचेंगी तभी मैं कोई भी चीज़ देख सकता हूँ। तो इसलिए हमें लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना लाइट के हम कोई भी चीज़ देख नहीं सकते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्शन है, इसके हमारे पास दो लॉज हैं, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन होता कैसे। तो अब हमें थोड़ा सा देखना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए पहले तो हमें एक प्लेन मिरर चाहिए। ये मैंने एक प्लेन मिरर बना दिया है और जिस साइड में ये ऐसे लाइंस डाल रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये है उसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। मिरर की एक पीछे की साइड होता है ना, जहाँ से हम कुछ नहीं देख सकते, वो है उसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, और ये है जहाँ पे कोई लाइंस नहीं, वो है उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड्स। अब होएगा क्या, जहाँ से एक लाइट रे आती है, ठीक है, जो भी लाइट रे मेरी आ रही है किसी भी सोर्स से, मान लेते हैं यहाँ पे एक बल्ब था, वहाँ से एक लाइट रे आ रही है, या नेचुरल लाइट है, कोई सा भी एक सोर्स है जहाँ से लाइट आ रही है, उस आने वाली लाइट को मैं बोलता हूँ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब यहाँ वो इस प्लेन मिरर पे टकराई, इस प्लेन मिरर पे टकराई और उसके बाद क्या हुआ, वो लाइट रे हो गई रिफ्लेक्ट, वो इधर हो गई। अब जब लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई तो उस रे को मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब ये जो मेरा प्लेन मिरर है, मैं इससे एक परपेंडिकुलर लाइन बना देता हूँ, डॉटेड लाइन, ठीक है। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे एम डैश। ये जो एम डैश बनाया है, ये इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये वाली लाइन जो है, ये इधर 90 बनाएगी, इधर भी 90 डिग्री बनाएगी। अब ये जो एम डैश बनाया है मैंने, इसको मैं बोलता हूँ नॉर्मल। ये है मेरा नॉर्मल, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं। दो लॉज होते हैं इसके अंदर। तो पहला लॉ समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो जो मेरी इंसिडेंट रे है, जो आई है, और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, इसको मैं बोल देता हूँ आई एंगल। ये आई एंगल क्या है, दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो मेरा आई है एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। वैसे रिफ्लेक्टेड रे जो बना रही है मेरी नॉर्मल के साथ, उसको मैं बोल देता हूँ आर एंगल। इसको बोल दिया है मैंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये दो मैंने एंगल बना लिए। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो मेरा पहला लॉ है, उसको मैं एक बार आपके सामने पढ़ देता हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि ये में आई जो एंगल है और जो एंगल आर है, वो दोनों बराबर है। तो पहला लॉ क्या है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। आपको बुक्स में लॉ मिल जाएगा पूरा लिखा हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू आर। ये हमेशा ऐसे ही रहता है, ठीक है। और दूसरा लॉ मेरा क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो नॉर्मल है, ये एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। अब आपने प्लेन बनाना सीखा होगा, जैसे एक्स वाई प्लेन आप जानते होंगे, ये होता है एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक ही प्लेन पर है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल मेरा यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, इंसिडेंट रे 5 सेंटीमीटर ऊपर है, रिफ्लेक्टेड रे 3 सेंटीमीटर नीचे, ऐसा कुछ नहीं। ये एक ही प्लेन पर है और ये जो होएगा ये एक ही पॉइंट पर होएगा, ठीक है। तो ये तीनों मेरे एक ही प्लेन पे रहते हैं, ऊपर नीचे नहीं होता है कि मेरा इंसिडेंट रे यहाँ पर है, रिफ्लेक्टेड रे इस पे है और नॉर्मल इसके नीचे बनाऊँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब ये जो है मेरे एक ही प्लेन पे रहते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसमें से ये दो लॉ तो हमने पढ़ ली। एक तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा हो गया हमारा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमारे तीनों सेम प्लेन पे रहते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लेते हैं कोई मेरा ऐसे अनइवन सा सरफेस है, ठीक है। अब अनइवन से सरफेस पे क्या उस पर भी लाइट रे ऐसे आ सकती है, ऐसे लाइट रे आई, ठीक है। ये मेरी इंसिडेंट रे, और यहाँ से ऐसे लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई। और अब ये जो सरफेस है मेरा,
अब ठीक है, यहाँ से मैं नॉर्मल भी बना सकता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ये क्वेश्चन है। एक बार सोचिए, कमेंट करके बताइए क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब इसका आंसर है जी हाँ, अभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अगर मैं इसको जूम करूँ, इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाऊँ, तो ये जो मेरे को ऐसे अनइवन सरफेस दिख रहा है, ये कहीं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कहीं तो ऐसे ये सीधा सरफेस दिखेगा अगर इसको मैं बहुत ज़्यादा जूम कर लूँ, और लाइट रे जो है वो मेरी इसी पर ही आएगी और ये ऐसे ही जाएगी। तो बेसिकली मैं यहाँ से भी एक ऐसे नॉर्मल बना सकता हूँ, क्योंकि नॉर्मल तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बनता है ना, तो नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। देखिए, लॉ का मतलब यही होता है कि जब कोई लॉ जो है मेरा हर जगह वैलिड होता है, इसलिए मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, चाहे मेरा सरफेस इवन हो चाहे सरफेस अनइवन हो। ठीक है, तो अगर मैं इस अनइवन सरफेस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाऊँ तो भी ये मेरा सेम रहेगा। ठीक है, और जो मेरा दूसरा लॉ था एंगल ऑफ की इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, वो भी तीनों सेम पॉइंट पे ही रहेगा, एक सेम प्लेन पर ही रहेगा मेरा। ठीक है, अब बात आ जाती है कि एक होती है चीज़ ऑब्जेक्ट, एक होती है चीज़ इमेज। दोनों क्या चीज़ें? ऑब्जेक्ट तो अभी आप हमने समझ लिया है कि अगर जैसे कोई सा भी हमें ऑब्जेक्ट देखना है तो उससे लाइट रे जाएगी, रिफ्लेक्ट करके हमारी आइज़ पे आएगी, तभी हम वो चीज़ देख सकते हैं। ठीक, अब इमेज क्या होता है? इमेज वो होता है जो मिरर पे बनती है। मान लीजिए आप रोज़ सुबह शीशा देखते हैं, तो आप यहाँ पे खड़े होकर शीशा देख रहे हो, होता क्या है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो इमेज बनी है वो शीशे के पीछे बनी है, प्लेन मिरर के पीछे बनी है। तो लाइट रेज जब ऐसे अपीयर हों कि ये कहीं और है, तो ये चीज़ मेरी हो जाती है इमेज और ये मेरा हो जाता है ऑब्जेक्ट। इसके बारे में रे डायग्राम्स वगैरह बना रखे हैं, उसमें और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से होती है कि ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, कितनी दूरी पे कैसे कैसे बनता है। तो ये बेसिकली मेरे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए, 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। एक तो होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है? जिससे लाइट रेज मेरी सीधे सीधे पास कर जाए। जैसे जो हमारे घर के खिड़की के जो शीशे होते हैं उससे हम इधर उधर देख सकते हैं, तो उस टाइप के मटेरियल को क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जो हमारे स्पेक्स होते हैं उसमें जो हमारे लेंसेज लगे होते हैं वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो उससे लाइट रे क्या होता है? सीधे सीधे पास कर जाती है। फिर कुछ आ जाते हैं हमारे ट्रांसलूसेंट मटीरियल। ट्रांसलूसेंट ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा दिखे, पूरा भी ना दिखे और ऐसा भी नहीं है कि पूरा बंद है। और कुछ आ जाते हैं मेरे ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है? एकदम क्लियर होता है। ठीक है, ट्रांसलूसेंट में क्या होता है? जैसे हल्का बहुत मिल्की है, स्मोकी है, थोड़ा सा हल्के बहुत पार्टिकल्स बीच में थोड़ा सा विजन आपका ब्लॉक कर रहे हैं। और ओपेक क्या होता है कि आपको कुछ भी ना दिखे। अगर मैं आपको आपके सामने लकड़ी लगा दूँ, कोई लकड़ी की टेबल रख दूँ, तो आपको उसके नीचे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। अब जो भी मेरा रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा मेरा, अब मैं बता देता हूँ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या क्या होता है। रिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट रे पास करती है। रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट रे रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाती है कहीं ना कहीं। तो रिफ्लेक्शन जो भी होता है वो मेरा ओपेक ऑब्जेक्ट्स में होता है, ऐसे जाती है लाइट रे और वापस आ जाती है। ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स में हमेशा मेरा रिफ्लेक्शन रहेगा। ट्रांसलूसेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें मेरा पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है, पार्शियल रिफ्रैक्शन भी होता है कि लाइट रे, कुछ लाइट रेज ऐसी होंगी जो इससे सीधा पास भी कर जाएंगी और कुछ लाइट रे ऐसी भी होंगी जो इससे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो दोनों टाइप के इसमें केसेस मिलते हैं। ट्रांसपेरेंट ऐसा होता है जिससे हमारा सीधा सीधा पास कर जाते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन का टॉपिक आके पढ़ेंगे कि पास कैसे करता है, क्या कैसे होता है। तो आज के इसमें इतना ही था कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। अब एक छोटी सी और बात है, 2 टाइप की मिरर्स होते हैं। मिरर हमेशा मिरर पर ही हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब मिरर 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा प्लेन मिरर जो हमारे घर में लगा होता है, जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं रोज़, और एक हमारे पास होता है स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है। आज मैंने प्लेन मिरर के ऊपर आपको बता दिया कि जो मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कैसे वैलिड होता है और क्या क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें स्फेरिकल मिरर्स पढ़ने। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और ये मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स डिस्कस करूँगा।